हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। आज हम यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम है, लोअर पीसीएस, एजीटीए और जो एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए जो करंट अर्धवार्षिकी है 2026 का, जो कि जनवरी 2026 से 5 जुलाई 2026 तक का है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सारा जो करंट अफेयर है उसको करा देते हैं पूरा का पूरा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। तब अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा का पूरा ऐसे ही कराया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जुलाई 2026 को कहां पर की? तो कहां पर करके इसका सही आंसर होगा पचपदरा, राजस्थान में प्रधानमंत्री ने किया। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिली? तो कहां पर मिली? आंध्र प्रदेश में। बेसिकली ये होता था कि पहले जो होता था, मान लीजिए कोई जहाज नीचे उतरनी है तो वहां पे स्टेशन होते थे। स्टेशन पे बैठे जो व्यक्ति होते थे वो लोग बताते थे कि यहाँ पे अभी खाली है जगह या नहीं खाली है। पर अब ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सैटेलाइट आधारित होगी। लैंडिंग प्रक्रिया जो होगी वो पूरी तरीके से सैटेलाइट आधारित होगी। सैटेलाइट ही बताएगा कि मतलब स्टेशन पे जगह खाली है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोरूजली साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया? क्या क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो जंगली चावल की प्रजाति ओरिया रूफी पोगेन को। कौन सी? जंगली चावल की प्रजाति ओरिया रूफी पोगेन को। बेसिकली इन सीटू संरक्षण तो आप लोग जानते होंगे, संरक्षण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जानवरें होते हैं या जीव जंतु या पौधे होते हैं उनको उन्हीं की प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन सीटू संरक्षण। अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान को शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में जो है नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो जून 2026 में भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग कहाँ की गई? तो जो इंडिगो के जेट विमान की पहली लैंडिंग की गई वो कहाँ की गई? उदयपुर, राजस्थान में। कहाँ पे? उदयपुर, राजस्थान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? कहाँ पर किया? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो देखिए, देखा जाए अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किन दो राज्यों के बीच 1994 के अपर यमुना रिवर समझौते को लागू करने के लिए समझौता हुआ? तो जो अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता लागू करने के लिए किसके हुआ था? वो हुआ था राजस्थान और हरियाणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्र के किनारे या समुद्र में बने किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो जो भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट होगा वो बनेगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए कि भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र में। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये कहाँ पे खोजी गई है? पश्चिम बंगाल पे। यहाँ में एक बैक्टीरिया की प्रजाति खोजी गई है जिनका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो नाम रखा गया नेताजी के नाम पर। ऐसे ही ऑप्शन में दे देगा जवाहरलाल नेहरू, नेताजी, महात्मा गांधी, पंडित सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कुछ भी ऑप्शन में दे देगा और आपको आंसर क्या बताना है? नेताजी के नाम पर रखा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जुलाई 2026 में जारी 167 देशों की 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, जो यूनाइटेड नेशंस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी करता, उसके सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को जो एसडीजी 2026 है उसमें 94वीं रैंक मिली और स्कोर भारत का कितना रहा? 68.3। आप इसको जरूर याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, तो जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की? तो गो ईस्ट नीति किसने शुरू की? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति, मतलब पूर्व में जो भी राज्य है वहां पे निवेश को बढ़ाया कैसे जाए इसके लिए ओडिशा सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? बिमल एन पटेल को नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है उसके लिए इनको जज नियुक्त किया गया, बिमल एन पटेल को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक सूचकांक जारी करता है जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसमें भारत की रैंक कितनी रही? 70वीं रैंक भारत की रही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम देखें है
21 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आईएनएस दूरागिरी, आईएनएस संशोधन और आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया? तो कहां पर किया? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है? 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो जो क्या नाम, वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? उसका नाम था ऑपरेशन अमिस्ताद। क्या नाम था? ऑपरेशन अमिस्ताद। आप लोग ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पे है और वेनेजुएला किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जादू पाटिया पेंटिंग, ये जादू पाटिया पेंटिंग जिसे जून 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? ये जो पेंटिंग है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड से। जादू पाटिया पेंटिंग संबंधित है झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए भारत की पहली रेडियो गैलेंट थेरेपी किस देश में शुरू की गई है? तो जो एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो गैलेंट थेरेपी शुरू की गई है वो भारत में। आपको पता होगा बेसिकली जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो पुरुषों में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जून 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा क्या? पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक साथ 4 आईएसओ प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो क्या होगा इसका सही आंसर? उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद को ये मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने, देखिए दिया 18 जून 2026 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ भारत में शीर्ष स्थान के रूप में जगह बनाई? तो कौन सी संस्थान है? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली। इन सबको याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आगे देखिए क्या दिया है, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जो भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद में। इस केंद्र को कोडीन, कोडीन आप जरूर इसका फुल फॉर्म याद रख लिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम्स में सीधे पूछेगा कि कोडीन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोडीन का देखिए फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। आप इसको जरूर याद रखिए। अगला देखिए दिया है पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? तो जो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में उच्च वर्णक विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले एनएल, जो एनएल है इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका पूरा क्या फुल फॉर्म होगा? एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। ईंधन का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो जो एनएल का नाम रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया? अनिल काकोडकर, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसने बनाया? जो रोलेक्स नाम की घड़ी थी उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टरों के किस बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया? तो किसको मुक्त कर दिया? K42B, जो K42 जो बी फ्लीट था उसको सेवा मुक्त कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार्ट होता है यहाँ से। ये सारे भी एग्जाम्स आप कोई भी दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल के कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, यूपी पेट हो गया या लोअर पीसीएस जो आगामी है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट पूरी क्लास है, तो इसको आप जरूर करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला? तो जेंडर इक्वलिटी में जो शीर्ष स्थान किसको मिला? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को मिला। किसको मिला? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए जून 2026 में दिल्ली का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू किया? जो आरके पुरम है वहाँ पे महिलाओं द्वारा संचालित पूर्णतः पुलिस स्टेशन को शुरू किया गया, जहाँ पर केवल महिलाएं उस स्टेशन को संचालित कर रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो जो सर्जरी के जनक है वो कौन है? महर्षि सुश्रुत। उनकी 90 किलोग्राम वजनी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? यूनाइटेड किंगडम, जिनकी राजधानी क्या है? लंदन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भारत की मेजबानी में कहाँ की आयोजित किया गया? तो इस बार आपको पता होगा 2026 में जो ब्रिक्स का आयोजन किया गया वो किया गया भारत में, और इससे संबंधित जो भी अन्य क्या नाम है आयोजन थे वो भी भारत में किए गए हैं। तो ब्रिक्स जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वो कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए, जून 2026 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन-सा बना है? आपको ट्रेडमार्क पता होगा, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए ट्रेडमार्क किसे कहते हैं? तो ट्रेडमार्क हासिल करने वाला जो भारत का पहला मंदिर बना, वो कौन बना? श्री जगन्नाथ मंदिर। कहाँ पे है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रखी? तो कहाँ पे आधारशिला रखी? ओडिशा में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि ये भारत की पहली कमर्शियल स्केल है, कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो कब तक किया? 2035 तक। नेक्स्ट देखें, तो जून 2026 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम उड़िया में बहाल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो कितने को बहाल करने की मंजूरी प्रदान की? 64 को। कितने को? 64 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नो लेपर्ड एवं हाई एल्टीट्यूड नेचर सान कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य वो क्या है? लद्दाख के संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। जो सान किया गया, जिसका फुल फॉर्म होगा स्नो लेपर्ड एवं हाई एल्टीट्यूड नेचर, उसका क्या उद्देश्य है कि लद्दाख में जो भी संवेदनशील जानवर हैं और उनकी जैव विविधता को है, उसका संरक्षण किया जा सके। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया? तो किसके साथ किया? वियतनाम के साथ। आपको पता होगा अभी जल्दी इस पर समझौता एक इंडोनेशिया के साथ भी हुआ था। देखिए नेक्स्ट, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? तो फुटपाथ पर जो चलने का अधिकार है, उसको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया, जो कि आर्टिकल 19 और क्या नाम है, 19 के क्लास 1 सब क्लास डी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6, जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संरक्षण प्रसव अस्पताल में जन्म हो रहा है? तो जो कुल बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसके 90.6% बच्चे जो हैं वो अस्पताल में जन्म ले रहे हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट, तो हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ पर 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी प्रदान की? तो जो 4 नए नमो शहर विकसित होंगे, वो कहाँ पे होंगे? दिल्ली एनसीआर में। देखिए नेक्स्ट, तो मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी दूरी गुआना के जॉर्ज टाउन से भारत के इंदौर तक की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया है? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2026 में कहाँ वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हॉस्टिल एक्टिविटी वॉच कर्नल, इसको जरूर याद रखिएगा। हॉस्टिल एक्टिविटी वॉच कर्नल को लॉन्च कहाँ पे किया गया है? तो किया गया केरलम में। कहाँ पे? केरलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 3 मई 2026 को 14 स्कूबो गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार स्टैक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो कहाँ पर बनाया? स्वराज द्वीप। और स्वराज द्वीप का पूर्व में नाम क्या था? हैवलॉक द्वीप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे की विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलान एनर्जी ने जून 2026 में भारत का सबसे ऊंचा 160 मीटर विंड टरबाइन कहाँ पे लगाया? तो लगाया कहाँ पर है? विजयनगर कर्नाटक में। इसको जरूर याद रखिएगा। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट में है, 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया? तो गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया? ब्लू वैली क्लस्टर को लॉन्च किया गया। इसको जरूर याद रखिए। देखिए नेक्स्ट, 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड बनाया? तो कितने दिनों तक? 4399। आपको इसमें पता होगा, इसमें उन्होंने गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे उसका भी दिन जोड़ा गया है। अब आए नेक्स्ट पे, देखिए मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो ये जब ऐसा एआई सक्षम डेटा सेंटर वगैरह की बात होती है, तो अक्सर आप याद रखिए उसका आंसर क्या होता है? जामनगर गुजरात में। अगर ऐसे ही क्वांटम की बात होती तो कहाँ पे होता? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ऐसे कोई भी आए तो आप आराम से मार सकते हैं। देखा जाए नेक्स्ट पे, देखिए जून 2026 में जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सा उसका जिला है जम्मू कश्मीर का? पुंछ जिले को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2026 को इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की? तो जो इजराइल की सरकार है वो किसकी घोषणा की? किसकी प्रतिमा को क्या नाम है वहां पे रखने का? तो किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्या है,
उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो कौन बना? उत्तराखंड बना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जून 2026 में जीरी सिपरी ईयर बुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांति काल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा? तो कितने परमाणु हथियारों को रखा? 12। अब नेक्स्ट देखें, तो जून 2026 में टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की? तो किसकी की? C-295 एयरक्राफ्ट की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो है जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त वापस ले ली? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। इससे पहले सरकारी नौकरियों में कार्यरत बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में 2 बच्चों की शर्त थी, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया। देखिए नेक्स्ट पे, तो देखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाने का निर्णय किया गया? तो तमिलनाडु। आपको पता होगा तमिलनाडु में जो है अब वो 3D प्रिंटेड रीफ लगाया जाएगा, ताकि रीफ जो कोरल रीफ्स होते हैं उनकी रक्षा की जा सके। अब आए नेक्स्ट पे, तो देखिए जून 2026 में जारी टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर 2026 के 20 शहरों की सूची में कौन सा एकमात्र भारतीय शहर जगह बनाने में सफल रहा? तो कौन सा सफल रहा? वो है पिंक सिटी जयपुर। जयपुर कहाँ पे? राजस्थान में, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में भोपाल स्थित किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो किसने किया? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने किया। देखिए नेक्स्ट पे, तो हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये लोअर पीसीएस में जरूर याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है? जो एक शहर है फ्रांस का, एक शहर है नीस। कौन सा शहर है? नीस, वहां पे किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम युगंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मान्यता मिली? तो कहाँ किसको मिली युगंधा 2026? कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में ये स्थान है, कार्यक्रम है, जिसको क्या नाम है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में से मान्यता मिली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25-26 जून 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मुख्यतः थीम क्या थी? अभी आपने हमको बताया कि इस साल जो ब्रिक्स हुआ था वो भारत में हुआ था, और जो भी इसकी और भी बैठकें आयोजित होंगी वो सब कहाँ पे होंगी? भारत में। तो जो ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की जो मुख्य थीम थी वो क्या थी? सर्वेसा ऊर्जम। क्या थी थीम? सर्वेसा ऊर्जम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक की थीम थी वो क्या थी? सर्वेसा ऊर्जम। बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आप जान लीजिए आजकल के कोई भी थीम होगा तो वहां पे आपको रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ये चारों चीज आपको जरूर देखनी मिलेगी। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2026 में देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की? तो किसने शुरू की? वो है अहमदाबाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, जून 2026 क्या है? जून 2026 यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत को एआई अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर 13वीं रैंक दी गई है। कौन सी? 13वीं रैंक दी गई है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एआई की तैयारी में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत सरकार ने किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो किसको किया? दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो जून 2026 में देश के किस आईआईटी द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा जो मानव मस्तिष्क स्टेम है उसका जो है विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो भारत का जो 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो जून 2026 में एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव एआई का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये मिलेगा तमिलनाडु के थूथुक्कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का क्या निर्देश दिया? तो किसने दिया? तेलंगाना सरकार ने दिया है वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड।
अब देखिए नेक्स्ट, तो देखिए ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 24 जून 2026 को कहाँ पर आयोजित की गई। तो हमने अभी बताया कि ब्रिक्स की बैठक भारत में हुई है, तो जो भी ब्रिक्स से संबंधित और भी बैठकें होंगी वो कहाँ पे होंगी, भारत में। तो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ पे हुई, बेंगलुरु में। आपको पता होगा कि इसरो का मुख्यालय भी जो है वो बेंगलुरु में है। ये भी जो अंतरिक्ष से संबंधित ये जो बैठक है तो ये कहाँ पे होगी, बेंगलुरु में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र बीआई यानी कि 6 शुरू किया, किसने किया, सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत का वह वन्य जीव अभयारण्य जहां हाल ही में बेवेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेरों के 8 शावकों की मृत्यु हो गई, कहां पे, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहां पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है, तो क्या है, आईएनएस संघमित्रा। अभी हमने आपको ऊपर भी इसका बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मई 2026 में देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, केरलम। केरलम जिसका नाम था पहले केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। ये क्वेश्चन अभी मिला था पीछे, इसका सही आंसर क्या होगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया, तो कहां पर किया, गुजरात में किया। नेक्स्ट देखें, तो जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी जिसको जीएससीओ बोलते हैं, संयुक्त रूप से कहाँ लॉन्च की गई, तो की गई कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट देखें, तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 जो ईंधन था उसमें एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स में, आप लोग जान लीजिए। जो नया पेट्रोल अभी लॉन्च किया गया था जिसमें एथेनॉल कितना है, 80 से 85% उसमें एथेनॉल है, और पेट्रोल जो है 14 से 19% है। सीधे सीधे इसका अनुपात आप लोगों से पूछ लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एवं डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें भारत जो है वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है। जब डिजिटल अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो 5वां स्थान मिला है। अब नेक्स्ट देखें, तो मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किस राज्य ने किया है, वो किया तेलंगाना ने। ये याद जरूर रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित चिराग, जो एक चिराग क्या नाम है, देखिए यहाँ क्या है, चिराग का फुल फॉर्म देखिए, सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया, तो हैदराबाद में किया। इसको जरूर याद रखिएगा, चिराग का फुल फॉर्म याद रखिए, सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र प्रतिदिन 1 लाख किलो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित शंकराइल फूड पार्क में। ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, तो तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो सी जोसेफ थे, उन्होंने विजय ने 9 जून 2026 को राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। तो उस टास्क फोर्स का नाम क्या है, सिंगपन टास्क स्पेशल टास्क फोर्स। क्या है, सिंगपन स्पेशल टास्क फोर्स। इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, उसका नाम है पंजाब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया। तो प्रोजेक्ट जीरो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किसने किया, केरलम ने। नेक्स्ट देखें, मई 2026 में दुनिया की दूसरी, चीन के बाद तथा भारत की पहली सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS कहाँ पर शुरू की गई। तो शुरू की गई कच्छ जिला, खावड़ा, गुजरात में। कहाँ पड़ेगा, कच्छ, गुजरात में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मई 2026 में शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। पहले जो होता था शराब की कुल मात्रा पे लगता था उत्पाद शुल्क, पर अब क्या लगा, शराब की जगह जो अल्कोहल की मात्रा होगी उसके आधार पर उत्पाद शुल्क लगेगा। कौन लगाया गया, कर्नाटक।
नेक्स्ट देखें, मई 2026 में भारत फोर्ज लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कहां पर किया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखें, तो केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का जो शीर्ष राज्य कौन सा? महाराष्ट्र सरकार। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर तक की नौकरी देने की घोषणा किसने की? पश्चिम बंगाल ने। जो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता होंगे उनको सीधे डीएसपी स्तर तक की नौकरी देगा पश्चिम बंगाल। देखिए नेक्स्ट, महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद मई 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो क्या था उसका, क्या ऑपरेशन था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अंतिम प्रहार। अब नेक्स्ट देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को किस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र प्रदान किया? तो किसको किया? लिवरपूल विश्वविद्यालय। कहाँ पे ये है? यूनाइटेड किंगडम, यूके में। नेक्स्ट देखें, तो जून 2026 में भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम जो मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमुर गांव चर्चा में है। यह गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में है? यह गांव जो किस यूटी में, मतलब यूनाइटेड टेरिटरी में, तो कहां पे है? लद्दाख में है। कहां पे? लद्दाख में। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई 2026 को कहां पर तोप के गोले बनाने के लिए एक नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? कहां पे किया? सिरंडी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखें, मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? इसका नाम है जीवन। जरूर याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा पूछ जाते हैं। नेक्स्ट देखें, तो मई 2026 में किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया? तो कौन सी टीम थी? मिशन वंदे मातरम। क्या नाम? मिशन वंदे मातरम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 23 मई 2026 को किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को सिरंडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो कौन सा सिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या समर्पित किया? उसका नाम था सूर्यास्त्र। भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए क्या है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो क्या किया गया? पीएम अजय। नेक्स्ट देखें, दांडेवाला फील्ड कहां पर स्थित है? जहां पर हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई। जो दांडेवाला ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो कहां पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया? तो जो भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो किसने लॉन्च किया? वो लॉन्च किया केरल ने। किसने? केरल ने। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्या है। 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का संचालन किया? तो किसने किया? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट देखें, तो मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहां पर लिग्नाइट कोयले भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पाइराइट खोजा? किसने खोजा? गुजरात सरकार ने। गुजरात के वैज्ञानिकों ने खोजा। जल जीवन मिशन, अगला क्वेश्चन, 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए किन 4 राज्यों को साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो कौन से 4 राज्य हैं? वो 4 राज्य देखिए कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार राइट टू बी फॉरगेटन को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी? तो किसने दी? आपको पता होगा जो आर्टिकल 21 है वहां पे निजता का अधिकार आता है। तो इस अधिकार के अंतर्गत भूल जाने के अधिकार को निजता के अधिकार के रूप में मान्यता किसने दी? दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में देश के किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया? किसने किया? गुजरात पुलिस ने। नेक्स्ट देखें,
हाल ही में दिल्ली सरकार ने भारत के किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालयों को सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की घोषणा की? इसका क्या है? दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत ये किया? मेरा भारत मेरा योगदान। इसको जरूर याद रखिए। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने कार्यालयों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करने की घोषणा की। नेक्स्ट देखें तो 15 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सब्सिल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? जिसको जो छोड़ा गया कहाँ पे? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पे? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट देखें तो 15 मई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो कहाँ पे शुरू की गई? नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की। अब बताइए भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन संचालन है वो कहाँ पे शुरू किया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट देखें तो देखिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत सीसीयूएस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की? तो कहाँ की? आईआईटी बॉम्बे में। कहाँ पे? आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट देखें तो मई 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर सूर्य शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? कहां पर किया? न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में। कहां पे? न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में। नेक्स्ट देखिए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च की? तो कौन सी कंपनी थी? हीरो मोटर कार कंपनी। नेक्स्ट देखें तो भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग की स्थापना की? तो किसने की? केरलम। केरलम ने बजट में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ प्रावधान किए हैं, आपको जरूर पता होगा इसका आंसर। मई 2026 में नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित कल्पसर परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया? तो कल्पसर जो परियोजना के विकास में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ किस भारतीय राज्य ने समझौता किया? तो कौन सा भारतीय राज्य? गुजरात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो कहां पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो किया उड़ीसा के संबलपुर जिले में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मई 2026 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया? तो किसके साथ किया? स्वीडन के साथ भारत ने समझौता किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत की? तो किसने की? छत्तीसगढ़ ने। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि घटनासार और जो अर्धवार्षिकी उसके में लिए गए हैं। इन सबको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, इसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मई 2026 में बीडी सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो बीडी सतीशन कहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो बने हैं केरल के। अब नेक्स्ट देखें। मई 2026 में नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कहां पर भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी गई है? जो भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी गई वो कहां दी गई है? नई दिल्ली में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहां पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो होता है वो 7 सबसे बड़ी जो बिल्लियां होती हैं उनके लिए बनाया गया था। तो इसका जो विषय था वो क्या था? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। इसका विषय आप लोग जरूर याद रखिए। ये पेट एग्जाम या लोअर पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका विषय सीधे सीधे पूछेगा एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए पूछ रहा है हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सल ने भारतीय एआई फर्म सर्वम एआई के साथ साझेदारी में किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित किया? तो उसका क्या नाम है? पाथफाइंडर। भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर का क्या नाम है? पाथफाइंडर। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मई 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर किस नाम से देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया? तो इसका क्या नाम था? जो ग्लाइड वेपन प्रणाली है उसका पहला उड़ान परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? तारा। इसका नाम क्या है? तारा। टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज आगमेंटेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज आगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मई 2026 में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है? जो भारत के यूपीआई को अपनाने वाला जो पहला कैरिबियाई देश है कौन सा? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। कहाँ पे मिलेगा आपको? नॉर्थ अमेरिका में कैरिबियन देश के ये एक देश है, कैरिबियन द्वीप पे स्थित एक देश है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी के ग्रीन लैक्स कहा जाने वाले सेंट्रल रिज के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया? तो कितने क्षेत्र को घोषित किया है? 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर इन सबको याद रखिए।
नेक्स्ट देखें तो देखिए दिया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना करने को मंजूरी की है। तो कितने करने को मंजूरी की? 38 में, जिसमें 37+1 होंगे, 37 जो अन्य जज होंगे और एक जो होगा मुख्य जज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्टबेड और एरोसॉल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया? स्मृष्ट, चेन्नई तमिलनाडु में। कहां पे किया? स्मृष्ट, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया? तो किस यूनिवर्सिटी ने शामिल किया? महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी। किसने? महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए दिया है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों, रुसोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया? तो किसने किया है? सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट देखें 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? तो जो ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, वो कहां पे किया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखें, हाल ही में किस आईआईटी को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? तो किसको किया संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित? आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट देखें तो मई 2026 में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त की? तो किस राज्य सरकार ने? तो झारखंड राज्य सरकार में। ये सब याद करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए आने वाले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए दिया है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाने का निर्णय लिया गया? तो कहां पे लो एमिशन जोन बनाने का निर्णय लिया गया? पुणे के, महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के पुणे में। अब नेक्स्ट देखें 11 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर अर्बन एक्सटेंशन रोड पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा का उद्घाटन किया? तो कहां पे किया है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 22 अप्रैल 2026 को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली परिचालनशील अल्कलाइन बैटरी इकाई का शुभारंभ किया? तो कहां पे किया? जम्मू कश्मीर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की सबसे बड़ी स्पेशलिटी कार्बन ब्लैंक निर्माता कंपनी हिमाद्री ने अप्रैल 2026 में कहां पर भारत की पहली एनोड मटेरियल प्लांट को लॉन्च किया? जो भारत का पहली एनोड मटेरियल प्लांट है वो लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आईआईटी मद्रास ने मई 2026 में कहां पर अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला? तो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला है अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेनेलो पार्क में। कहां पे? अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेनेलो पार्क में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 7 मई 2026 को भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की वह कंपनी जो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? वो है स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद की। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो देखिए दिया है, अप्रैल 2026 में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 29 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए निवेश और 1.5 लाख रोजगार के सृजन के लक्ष्य के साथ अपनी पहली एआई नीति 2026 को लॉन्च किया? तो अपनी पहली एआई नीति 2026 को लॉन्च किस राज्य सरकार ने किया? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अप्रैल 2026 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व के 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो आपको पता होगा कि जो 180 देशों की रैंक में भारत की जो रैंक है वो 197 रैंक है, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में मानी जाती है कि भारत की मीडिया जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 197वीं है। नेक्स्ट देखें तो 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किसे भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया? तो भारत का जो पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वो कौन सी है? सिक्किम। यहाँ पर पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका है भारत की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो देखिए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो त्रिपुरा राज्य को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। किसको? त्रिपुरा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस ग्राम पंचायत ने 88.44 के स्कोर के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये कौन सा है? वो है त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले के जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत ने पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2 मई 2026 को जारी क्यूएस एमबीए रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा एमबीए संस्थान देश में शीर्ष स्थान वैश्विक रैंकिंग में 64वें स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा? आईआईएम बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाए तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर क्या है? रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया इनको।
नेक्स्ट देखें तो मई 2026 में नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, उसकी पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है डॉक्टर जोरम अनिया। कौन? डॉक्टर जोरम अनिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूर्वोत्तर की ये पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है नीति आयोग की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 अप्रैल 2026 को किस नाम से बेंगलुरु में बीएमएल के आत्मनिर्भर हाई स्पीड हाई बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो किसके नाम से? आदित्य के नाम से। किसके नाम से? आदित्य के नाम से किया है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक स्थित किन गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व की भू विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया? तो कौन सी गुफाएं हैं? वो है याना गुफा। याना गुफाएं कहाँ पा जाएंगी? कर्नाटक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत नीरा नामक आधिकारिक जल शुभंकर का अनावरण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। ये मतलब जो भी पानी है उसको सुरक्षित रखने के लिए कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है, जिसका आधिकारिक जल शुभंकर क्या था? नीरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुजरात के कच्छ स्थित किस बंदरगाह में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विदेशी कीकर नामक आक्रामक खरपतवार को समुद्री ईंधन में बदला जाएगा? तो उसका क्या नाम है? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात में। कहाँ पे? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में कहां पर पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो पानी के भीतर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वो फहराया गया था अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष मई 2026 में कहां पर लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कार्बन सोखने वाला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया। अब नेक्स्ट देखें तो 17 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा दिव्य भारत भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक एक पर्यटन संकलन जारी किया गया? तो यह जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अप्रैल 2026 में सीबीआई द्वारा डिजिटल घोटालों से बचने में मदद के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो जो डिजिटल घोटालों से बचने के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया उसका नाम क्या था? अभय। अभय, अ और भय, भय का मतलब आप समझते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में कहां पर हाल ही में चिता आंदोलन शुरू किया गया होगा? तो आप देख रहे होंगे जो कुछ महिलाएं थी, पुरुष थे, वो लोग चिता पे लेट गए थे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में। और ये कहां पे हो रहा था? वो हो रहा था मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में। कहां पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल 2026 को असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मणिपुर के पल्लेल में किस नाम से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को शुरू किया? तो किसके नाम से शुरू किया है? रेडियो हाईवे पल्लेल की वाणी। किसके नाम से? रेडियो हाईवे पल्लेल की वाणी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अप्रैल 2026 में देश का कौन सा जल उपयोगिता निकाय भारत का पहला ऐसा निकाय बना है जिसे ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 5001/2018 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को। किसको? बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए दिया, अप्रैल 2026 में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? तो आपको पता होगा गारो, खासी और जैंतिया तीनों पहाड़ियां पाई जाती है मेघालय में, तो ये भाषा भी कहां पाई जाएगी? मेघालय में। इसका सही आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने के लिए करने योग्य बीमारी घोषित किया? तो कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किसने किया? तेलंगाना राज्य सरकार ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते रिलोस को लागू करने की घोषणा की? तो रिलीज जो एग्रीमेंट हुआ था वो किनके बीच हुआ था? भारत और रसिया के बीच। किनके बीच? भारत और रसिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, उनका क्या नाम था? उनका नाम था दिनेश त्रिवेदी। क्या नाम था? दिनेश त्रिवेदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए, सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्काशी की रक्षा के लिए कहां पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई? तो भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई लद्दाख की सिंधु घाटी में। कहां पर? लद्दाख के सिंधु घाटी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओडिशा के भुवनेश्वर में अप्रैल 2026 में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? साध्वी सतीश सैल ने। किसने जीता? साध्वी सतीश सैल ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल जल तटस्थ रेलवे डिपो बनकर उभरा? तो कौन उभरा है? कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो। कहाँ पे है ये है अहमदाबाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया जस्टिस लिसा गिल को। किसको? जस्टिस लिसा गिल को। तो ये हो गया आज का
हमारा पहला पार्ट, इस पे हम सेकंड पार्ट जल्द बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आपको जल्द से जल्द सेकंड पार्ट अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।